एजुकेशन का और अर्निंग का आपस में कोई तल्लक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते हैं कि आपको डिग्री या एजुकेशन इस वजह से हासिल करनी चाहिए कि आपको उठने बैठने की तमीज़ आ सके, आपको बोलना आ सके, आप लोग माशरे में एक रिस्पेक्टेबल शहरी के तौर पर रह सकें। ऐसी बहुत सारी बातें आपको बयान की जाती हैं, लेकिन एक गरीब बच्चे के लिए ये तमाम बातें मायने नहीं रखती या उसके पल्ले नहीं पड़ती, चूँकि वो एजुकेशन या डिग्री हासिल करता है अपने आप को माशी तौर पर स्टेबल करने के लिए। और ये बात किस हद तक हकीकत है आप किसी गरीब बच्चे से जाके ही पूछ सकते हैं या किसी मतवस्त तबके में जाके बैठें और उनसे जाके पूछें कि उनके वो बच्चे जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है, डिग्री हासिल की है, अब उनको जॉब नहीं मिली, मार्केट में उनको पूछ कोई नहीं रहा, तो उनकी शादियाँ तक नहीं हो रही, उन बच्चों के घरों में चूल्हे नहीं चल रहे, वो बच्चे परेशान हैं और उनके वालिदैन किस हद तक परेशान है, इस बात का अंदाज़ा एक बैरियर टाउन में या DHA में बैठा हुआ बच्चा या उनका वालिद नहीं लगा सकता। और अगर मैं आपको पाकिस्तान में अब जॉब की सूरत हाल बताऊं तो इतने बुरे हालात हैं, इवन दो अगर आपके पास MBBS की भी डिग्री है और आपके पास सिफारिश कोई नहीं है, यानी कि अगर आप कोई अनफेयर मीन इस्तेमाल ना करें तो आप एक नाइट शिफ्ट जिसकी पे आपको तकरीबन 20,000 रुपये तक ऑफ़र की जाती है आजकल, वो भी मिलना बामुश्किल हो चुकी है। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉक्टर तक रुल गए हैं। अब ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है और ये जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इससे क्या सीखें कि आप लोगों को कल को ये सारी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब इसमें से एक तो ऑप्शन ये है कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने बंगले, अपनी वो सो कॉल्ड किस्म की जो वो अपनी शहाना ज़िंदगी को वो दिखाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। या तो उनके कोर्सेज़ की तरफ चले जाते हैं क्योंकि मादियत पसंदी को यानी पैसे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि आजकल एक गरीब घर के बच्चे के लिए भी 1 लाख रुपए की तनख्वाह वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो देखता है BMW को, डकी भाई की e-tron को, या वो 5 जो सिस्टर्स हैं उनकी शहाना लाइफ को देखते हुए एक गरीब घर की बच्ची भी वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये सोशल मीडिया में जो हमारी नस्ल में ये जो एक गंद भरा है, ये ख़ास तौर पर ये डेली व्लॉगर्स ने, ये जो अपने आप में सो कॉल्ड किस्म के इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, कख पल्ले नहीं है इनके। इन्होंने हमारे माशरे में वो बीज बोया है जिससे हमारे माशरे की यंग जनरेशन तबाह होने जा रही है। क्योंकि अब ये काम तो आसान हो गया, अगर आपने BMW, e-tron, iPhone 16 जैसे ट्रैप में बच्चों को रखना है तो बड़ी ईजी सी सीन है। हमारे घर की नौजवान लड़कियाँ, हमारे माशरे की वो बच्चियाँ जो कि किसी इज़्ज़तदार फैमिली से तल्लक रखती हैं, जब उनको नज़र आता है कि हम ये डिग्री करेंगे इसके बाद हमें 40-50 हज़ार की जॉब मिलेगी और हम वो चाहते नहीं हैं उसमें स्ट्रगल करना, वो कहते हैं अभी इधर से वीडियो बनाते हैं, वो टिकटॉक पे बैठते हैं, वो नाच गाना डांस, मैं वो लफाज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि किस तरह के वो प्लेटफॉर्म पे और वो लाइव स्ट्रीम पे जाकर जो कुछ हो रहा है वो आप लोग सब जानते हैं। और इसने हमारे माशरे की सोच को तब्दील कर दी है। अब एक बच्ची कहती है मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों डिग्री हासिल करूँ, अगर मुझे एक बैरियर टाउन में घर चाहिए, DHA में घर चाहिए, वो डिग्री हासिल करके तो मिलेगा नहीं। बिज़नेस वो करना चाहती नहीं है, तो इसका ईजी सीन ये है कि हम लोग क्या करते हैं जी, हम नाच गाना डांस को प्रमोट कर रहे हैं। ये डेली व्लॉगर्स अपनी माँ बहनों को दिखा के, नचवा के उनको आसानी से पैसा कमाया जाता है, और पैसा भी इतना ज़्यादा है कि जब आप लोगों को वो दिखाया जाता है तो हर बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बिलखसूस ये जो यंग जनरेशन है। फिर यही सो कॉल्ड किस्म के इन्फ्लुएंसर्स अपने मुख्तलिफ पॉडकास्ट में बैठ के बोलते हैं एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हमारी तरह अपनी बहन को नचवाओ, लोगों को गालियाँ निकालो, आप बड़े अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो इन तमाम बातों से फिर एक नौजवान जो है, एक कच्चे ज़हन का बंदा जो है वो अट्रैक्ट होता है इनकी तरफ और इनकी बातों की तरफ, जिससे वो एजुकेशन से दूर होता जा रहा है हमारे मुल्क में, और वो हुनर हासिल करने से भी दूर होता जा रहा है। उसे ये बड़ा सॉफ्ट सा काम लगता है कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं, टिकटॉक पे बैठते हैं और ये सारा काम करते हैं, बड़ी ईजीली हम अमीर हो सकते हैं। और अब आए दिन ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल देख भी रहे हैं कि माएँ अपनी बच्चियों को प्रमोट कर रही हैं कि जाएँ भी आप लोगों को अपना जिस्म दिखाएँ और पैसा कमाएँ। तो पहला काम तो आप ये करें कि आपको इन सब के ट्रैप से बचना है। ये जो दौलत आपको दिखाते हैं, आपने इसका कंपैरिजन अपनी सैलरी से नहीं करना और अपनी ख्वाहिशात को पहले कंट्रोल में रखें, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर आपकी रिज़्क़ में हलाल की कमाई से कुछ बड़ा लिखा हुआ तो ज़रूर मिलेगा। आपको बस स्ट्रगल करनी आनी चाहिए, आप मेहनत के लिए तैयार हों, आप ये आसान काम की तरफ ना जाएँ, ये ऑनलाइन हीरा मंडी की तरफ ना जाएँ। अदरवाइज़ फिर हीरा मंडी में आपके पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन फिर आखिरत भी ख़राब हो जाएगी और भी दुनिया में बहुत सारे काम आपके लिए ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा इनसे आपने अपने आप को बचना। दूसरा, उन लोगों से आपको बचना जो लोग आपको अपनी गाड़ियाँ दिखा के अपने कोर्सेज सेल करते हैं। अब एजुकेशन की तरफ आएँ और प्योरली मैं डिग्री की बात करना चाहता हूँ कि जो दूसरा काम आपको डिग्री के साथ करना है। पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि एजुकेशन का, जैसे मैंने बताया, निकला तो जनाजा है, इसी वजह से इन लोगों को प्रमोशन का मौका मिल गया है और ये लोग आगे आ रहे हैं और आपकी जज्बात से ये प्ले कर रहे हैं।
अगर हमारे मुल्क में चीज़ें बेहतर होती तो ये ऐसा ना होता। आप अमेरिका में जाएं, वहाँ पे आईफोन 16 दिखा के कोई बंदा आपको नहीं लूट सकता, आपको कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि वहाँ पे आईफोन 16 की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गरीब गुरबा लोग हैं, उनको आईफोन 16 के ट्रैप में फंसाया हुआ है। नदीम नानी वाला क्या यार कैरेक्टर है हमारे इस मुल्क में, मैं तो हैरान होता हूँ लोग किन को देखते हैं और किन को हमने मशहूर कर दिया है। बहरहाल ये एक अलहदा से एक टॉपिक है और बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पर मैंने ऑलरेडी भी कुछ बात की है, मज़ीद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरे पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, वो बिलखसूस ये है कि जो पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको दिया था कि कमाई का यानी अर्निंग का डिग्री के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये बात 110% ठीक है। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हम और भी बहुत सारे तरीके हैं। मास भाई ये हीरा मंडी वाले तरीक़ाकार को छोड़ के, ये ऑनलाइन नाच गाने डांस को छोड़ के आप कारोबार कोई करें, आप अपने आप का टाइम किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें, आप कोई स्किल सीखें, उसको सेल करें, उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा जनरेट करना है तो उसके लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आने वाले दौर में, अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास एजुकेशन होगी, आप एजुकेटेड होंगे, देन वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। यानी कि अगर आप किसी अभी 8वीं पास के पास चले जाएं तो वो किसी बड़े कारोबार का आपको आइडिया तक नहीं दे सकता। और जिस महफिल में 4 पढ़े लिखे नौजवान बैठे होंगे, वहाँ बैठ के वो बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। और आपको एजुकेशन जो है वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करती है। तो आप एजुकेशन को, डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू को आप जॉब से हट के देखेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये भी बहुत बड़ा एक गलत यानी एक ब्लंडर्स हुआ है बहुत सारे नौजवानों की तरफ से, और आज भी तक ये हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि हमने अपने बच्चों को डिग्री के साथ कोई हुनर नहीं दिया। हम डिग्रीज़ को जस्ट एक रटा सिस्टम के ऊपर और कारोबारी मकासद के लिए यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं जैसे, तो वो बच्चों को डिग्रियाँ तो बांटी जा रही हैं लेकिन उसमें कोई हुनर नहीं है, जिसमें मार्केट में आके बच्चों को कोई पूछता नहीं है। और फिर इस तरह के लोग जो आप लोगों को फुद्दू बनाते हैं अपने प्राइवेट कोर्सेज सेल करके, और आपका फुद्दू काट जाते हैं फिर वो। तो इस तरह के लोग भी इसी वजह से प्रमोट हुई हैं कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार कर रही हैं, बच्चों को लूट रही हैं। वो भी एक किस्म के यही लोग हैं कि वो आप लोगों को एजुकेशन की अहमियत उजागर करके आपको लूट रही हैं, हालांकि उनमें किसी किस्म की कोई एजुकेशन नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई हुनर सिखाया जाता है। तो लिहाजा आप सबसे पहले अगर आप मेहनत करें, आपके नंबर थोड़े बेहतर आएँ, तो आप किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिला लें, ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग भी अच्छी हो और आपको वहाँ पे हुनर सीखने के अच्छे मौके भी मिल सकें। क्योंकि यूनिवर्सिटी वो पहला प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप हुनर सीखने की समझ बूझ आपके अंदर आती है कि आपको लाइफ में अब नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे जहाँ पे इस तरह के टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे यही सारे कल्चर को प्रमोट किया जाता है जिसकी मैं वीडियो के पहले समय बात करके आऊँ, तो आप भी उसी रो में बैठ जाएंगे, आपको वो असल मकसद समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे इदारे में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोग, उनके सीनियर्स, आपके जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स वहाँ से पास आउट हो चुके होंगे, वो बहुत सारे कंपनीज़ के मालिक होंगे। जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी है, लम्स है, IBA कराची है, नस्ट है, इवन दो वहाँ पे आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जिससे एक स्टूडेंट मोटिवेट होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मेरा सीनियर यहाँ से पढ़ के ये कंपनी बना सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ये। तो इन शॉर्ट ये बोलूँ कि अभी 2024 से ऑनवर्ड आपको डिग्रीज़ को सिर्फ और सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद करना होगा। आपको स्किल्स सीखनी होगी साथ एजुकेशन के, क्योंकि डिग्री आपको पाकिस्तान से बाहर भी ले जाएगी, आपको अब्रॉड भी ले जाएगी और वहाँ पे आप आला एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और आपके पास स्किल्स हुई तो वो आपको साथ आपकी माशी सूरत हाल को भी बेहतर कर सकती हैं और फ्यूचर में आप कोई कारोबार, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री में वो जो यूनिवर्सिटी के 4 साल होते हैं, सुबह उठे यूनिवर्सिटी चले गए, शाम को घूम फिर के वापस आ गए, इससे हट के आपको स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। और यूनिवर्सिटी आप एक अच्छी चूज़ करें ताकि आपके अंदर कोई एजुकेशन वाली क्वालिटीज़ भी पैदा हों। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें ग्रूमिंग आपकी अच्छी हो, आपके अच्छे कनेक्शंस बने, तो वो चीज़ें फिर लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। तो डिग्री का नो डाउट फ़ायदा होता है, वो बेशक एक कागज़ का टुकड़ा ही होता है, लेकिन एक काफ़ी अहम कागज़ का टुकड़ा होता है जो कि आपकी लाइफ में अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। बाकी अगेन अर्निंग का कोई तल्लुक़ नहीं है डिग्री के साथ, अलबत्ता आपकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है डिग्री, अगर आप इस तरह से डिग्री को कनेक्ट करना चाहें या इस तरह से एजुकेशन को आप कनेक्ट करना चाहें। तो लिहाजा आप लोगों को ये माइंड में बात फिक्स करनी होगी। ये जो मैंने कुछ ट्रैप्स आपको बताए हैं, इस ट्रैप से बच के आप अपने फोकस को स्किल्स के साथ और जॉब के ट्रैप से निकल के कुछ बड़ा करने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। देन वो फ्यूचर में आपके लिए बड़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपके जो भी सवालात हो, मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। थैंक यू।